नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। 60वें हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किश्त के तहत 5,22,000 पात्र महिलाओं के खाते में 109 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। साथ ही मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की भी शुरुआत की, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री से समय और संसाधनों की बचत होगी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर अंकुश लगेगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा दिवस के विशेष अवसर पर प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र 5,22,162 महिला लाभार्थियों को 2100 रुपए की राशि जारी की है। इन महिलाओं को 109 करोड़ 65 लाख 40 हजार रुपए का लाभ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संकल्प प्रदेश में परिवर्तन की नई गाथा लिख रहे हैं। इसी कड़ी में महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह पहल सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति और साफ नीयत की एक अनुपम झलक है। मुख्यमंत्री दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 21 महिला लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ किया गया था। आज इस योजना के तहत 5,22,162 पात्र बहन बेटियों को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे ही उनके बैंक खातों में जारी की है। आज मैं इस योजना के तहत बटन दबाकर हमारी कुल 5,22,162 पात्र बहन बेटियों को 2100 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान करने जा रहा हूं। साथियों, जिन बहनों का आधार KYC का अंतिम चरण अभी भी बकाया है, उनसे मेरा निवेदन है कि यथाशीघ्र उसको पूरा करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को एक और सौगात दी है। राज्य सरकार ने हरियाणा को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम की ओर अग्रसर करते हुए पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 29 सितंबर को कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा तहसील से इस पहल की शुरुआत की थी, जिसे अब पूरे राज्य में विस्तारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 917 पेपरलेस रजिस्ट्री सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जो इस व्यवस्था की सफलता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस नई प्रणाली से दशकों पुरानी जटिल रजिस्ट्री प्रक्रिया से लोगों को राहत मिलेगी और अब रजिस्ट्री कार्यों में अनावश्यक देरी की समस्या समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे प्रदेश की जनता को वास्तविक सुविधा मिलेगी। जो पेपरलेस रजिस्ट्री, जो इसके माध्यम से भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी चोट, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि रजिस्ट्री कराने में किसी व्यक्ति को वो कोई भ्रष्टाचार ना उसमें देना पड़े और ना ही उसको चक्कर काटने पड़े। ट्रांसपेरेंसी तरीके से वो घर बैठ करके अपनी रजिस्ट्री करा सके। आज इस योजना के माध्यम से पेपरलेस रजिस्ट्री की आज शुरुआत हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने 29 सितंबर को जो सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उस सेवा पखवाड़ा में मैंने कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के बाबैन तहसील में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत की थी। इसे आज पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जा रहा है। इस पहल के तहत 29 सितंबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 917 पेपरलेस रजिस्ट्री की जा चुकी है। इस नई पहल से रजिस्ट्री करवाने की दशकों से चली आ रही जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। इससे अनावश्यक देरी भी नहीं होगी
इससे नागरिक अब घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। हरियाणा दिवस से साप्ताहिक पुस्तक मेले का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने हाल ही में जनसेवा के 11 वर्ष पूरे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है, जिसकी बदौलत आज हरियाणा विकास की नई गाथा लिखने को तैयार है। हरियाणा ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।